हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एजुकेशन मंत्रा में। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती 6800 चयन सूची और टीजीटी पीजीटी नई भर्ती के बारे में। तो चलिए दोस्तों, वन बाय वन हर एक अपडेट को डिस्कस कर लेते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम बात करेंगे एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती के बारे में। तो दोस्तों, अगर देखा जाए तो एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती का परीक्षा परिणाम एक बहुत ही बड़ी अनकही कहानी बन चुका है, क्योंकि पीएनपी ने अलग से हाथ खड़े किए हैं, निदेशालय ने अलग से। तो इसी बीच देखा जाए तो एक ऑफिशियल स्टेटमेंट देखने के लिए मिला है, क्योंकि जो वक्तव्य हैं वो कहीं ना कहीं अनऑफिशियल है। अभ्यर्थी मिलते हैं और अनऑफिशियल तरीके से कोई चीज़ कही जाती, वो अलग सी बात होती है, लेकिन जब आधिकारिक जवाब आपको देना हो तो वो एकदम सही एक्यूरेट ही आप देंगे। तो इस संबंध में आपको दोस्तों एक चीज़ दिखाते हैं। तो दोस्तों, कुछ दिन पहले का ये जवाब है, 15 जनवरी 2022 तक की स्थिति हम बताएंगे। और यहाँ पर देखा जाए तो एक इन्फॉर्मेशन के लिए यहाँ पर ये चीज़ें की गई थी। बेसिक शिक्षा निदेशालय द्वारा एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती के संबंध में शिथिलता से कार्य करना, ये विषय था, विभाग था बेसिक शिक्षा निदेशालय। शिकायत श्रेणी 19 जनवरी 2022, नियोजित तिथि है 19 जनवरी 2000। शिकायत की स्थिति देखिए, पद निदेशक था, और यहाँ पर संलग्नक और अंतिम कॉलम में वर्णित संदर्भ की स्थिति कॉलम 5 में अंकित अधिकारी के स्तर पर हुई कार्रवाई को दर्शाता है। तो यहाँ पर दोस्तों ये अंतरित कर दी गई है। ऑनलाइन संदर्भ 9 जनवरी 2022 आदेश की संख्या है। आख्या देने वाले अधिकारी कौन है? निदेशक बेसिक शिक्षा निदेशालय। और इन्होंने आख्या कब दी है? 12 जनवरी 2022 को आख्या दी है। क्या आख्या दी है कि प्रश्नगत प्रकरण में अपर शिक्षा निदेशक बेसिक उत्तर प्रदेश प्रयागराज के स्तर से कार्रवाई की जा रही है, कृपया अवगत होना चाहें। तो इसमें यह बताया गया है कि अपर शिक्षा निदेशक बेसिक शिक्षा उत्तर प्रदेश प्रयागराज के स्तर से कार्रवाई की जा रही है। तो मतलब साफ समझ सकते हैं कि आप ये जो है पीएनपी से रिजल्ट भेजा जा चुका है। अब ये कार्य यहाँ पर गतिमान है। अब जो पहले की शिथिलता है वो बेसिक शिक्षा विभाग से है, क्योंकि पीएनपी जब भी रिजल्ट वगैरह बनाती है तो कुछ एक दिनों के बाद वो फॉरवर्ड कर देती है। हालांकि यहाँ पर समाचार पत्र के माध्यम से ये चीज़ें देखने के लिए मिली थी कि जो डिस्पैच नंबर दिया गया था वो गलत था, उसमें कुछ दूसरी पत्रावलियाँ थी। तो अब दोस्तों, जब से ये जवाब आया है, अभ्यर्थी लगातार फिर से प्रयास में जुट गए हैं कि जल्द से जल्द इसकी जो काउंसलिंग का शेड्यूल है वो निकलवा लिया जाए। तो दोस्तों, देखा जाए तो आधिकारिक मुलाकात के क्रम में भले ही जो आश्वासन है वो देखने के लिए मिला हो, लेकिन कोई ठोस आश्वासन देखने के लिए नहीं मिला है। तो एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती के ठोस आश्वासन ना मिलने का एक कारण भी है, इसमें पदों की संख्या 1894 के करीब है, जो कि बहुत कम संख्या को दर्शाता है। वहीं इससे इतर अगर हम बात कर ले 6800 चयन सूची जो आरक्षण विसंगतियों पर है, उस पर अधिकारी पूरे मन से बात भी करते हैं। तो आपको उसका प्रकरण दिखाते हैं। दोस्तों, ये 17 जनवरी 2022 यानी कि आज की डेट में जिला मजिस्ट्रेट शाहजहांपुर के द्वारा माननीय प्रमुख सचिव बेसिक शिक्षा को ये लेटर लिखा गया है कि निवेदनकर्ता आरक्षित वर्ग अभ्यर्थी राजपाल शर्मा आदि द्वारा अपनी कतिपय मांगों के संबंध में प्रस्तुत ज्ञापन 15 जनवरी 2022 का प्रेषण है। तो इसमें दोस्तों, प्राप्त ज्ञापन मूल रूप से संलग्न कर सादर सेवा में प्रेषित है। ये चीज़ लिखी गई जिला मजिस्ट्रेट जी के द्वारा। और यहाँ पर दिखाएं तो उप सचिव माननीय राज्यपाल महोदया को भी ये लेटर लिखा गया, और फिर इसके बाद ये लेटर लिखा गया है उप सचिव माननीय मुख्यमंत्री कार्यालय लोक शिकायत अनुभाग 1 को। मतलब ये हर जगह पर लेटर लिखा गया है। राजपाल शर्मा जी का ये लेटर इनको फॉरवर्ड किया गया। अब लेटर क्या है दिखाते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं, माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को भी ये लेटर लिखा गया है जिलाधिकारी महोदय के द्वारा। प्रकरण क्या है कि 69,000 शिक्षक भर्ती में आरक्षण विसंगति के चलते शासन के आदेश पर बेसिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा 5 जनवरी 2022 को 6800 सीट पर शिक्षकों को चयनित कर नियुक्ति करने हेतु चयन सूची जारी की गई, लेकिन इतने दिन बीत जाने के बाद भी
उक्त 6800 अभ्यर्थियों को जिला आवंटन कर नियुक्ति प्रदान नहीं की गई है। इस प्रकार सभी पिछड़ी और दलित समाज के अभ्यर्थी अधर में लटक गए हैं, अपनी नियुक्ति को लेकर असमंजस की स्थिति में हैं। हम अभ्यर्थी जो कार्य कर रहे थे वहां से हम अभ्यर्थी अपना जो भी कार्य कर रहे थे वहां से इस्तीफा दे चुके हैं, इसलिए बेरोजगारी का दंश झेलते हुए पीड़ित अवस्था में आर्थिक स्थिति से जूझ रहे हैं। तो अतः महोदय से हाथ जोड़कर निवेदन है कि जल्द से जल्द बेसिक शिक्षा विभाग को यह आदेशित करने की कृपा करें कि काउंसलिंग शेड्यूल जारी कर हम अभ्यर्थियों को नियुक्ति प्रदान करने की कृपा की जाए। इससे इतर दोस्तों देखा जाए तो जिला आवंटन व काउंसलिंग की तारीख घोषित न होने से अभ्यर्थी आक्रोश में ज्ञापन दिया गया है। डीएम समेत आज सांसद प्रतिनिधि को सौंपा ज्ञापन। ये सुल्तानपुर की अपडेट है और दिखाते हैं। चयनित शिक्षकों का नहीं जारी हुआ काउंसलिंग शेड्यूल, 69,000 शिक्षक भर्ती, डीएम सांसद व भाजपा कार्यालय पर दिया ज्ञापन। तो दोस्तों कहीं ना कहीं देखा जाए तो ये ज्ञापन कार्यक्रम एक अलग सा प्रभाव छोड़ रहे हैं और यहाँ से जो इन्फॉर्मेशन निकल के आई है, चूंकि ज्ञापन देते हैं तो वो कहीं ना कहीं क्या है कि आधिकारिक वार्ताएं करते हैं। तो आधिकारिक वार्ताओं में यहाँ पर ये चीज़ें निकल के आई हैं कि जो काउंसलिंग का शेड्यूल है और जो नियुक्ति का प्रक्रिया है उसके लिए चुनाव आयोग से परमिशन मिलने ही वाली है, ऐसी इन्फॉर्मेशन निकल के आ रही है। तो वो जैसे ही कह लें कि जो अनुमति है वो मिल जाएगी, परमिशन ग्रांट हो जाएगी, तो अवश्य ही आपका जल्द से जल्द जो काउंसलिंग शेड्यूल है वो जारी कर दिया जाएगा। तो हम ऑप्टिमिस्टिक रह सकते हैं नेक्स्ट वीक के लिए कि काउंसलिंग शेड्यूल जारी हो सकता है। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ा अड़ंगा है मंगलवार को होने वाली सुनवाई। मंगलवार या बुधवार को ये मामला लिस्टेड है। 69,000 शिक्षक भर्ती में 6800 चयन सूची पर यह केस दाखिल किया गया है, उसकी सुनवाई भी होने वाली है। तो दोस्तों सोमवार मंगलवार तक और भी चीज़ें स्पष्ट हो जाएंगी, लेकिन यहाँ पर से पॉजिटिव जो चीज़ें हैं वो निकल के आ रही हैं और बहुत जल्द आपका काउंसलिंग का शेड्यूल और जो नियुक्ति प्रक्रिया है वो शुरू हो सकती है चुनाव आयोग से परमिशन ग्रांट होते ही। अब दोस्तों हम बात करने वाले हैं टीजीटी पीजीटी नई भर्ती के बारे में। दोस्तों देखा जाए तो टीजीटी पीजीटी नई भर्ती के बारे में यहाँ पर देखा जाए तो कुल 5200 पदों पर ही अधियाचन टीजीटी पीजीटी के लिए निकल के आया है, जो कि आशा से बहुत ही परे है। अभ्यर्थियों की ये उम्मीद थी कि कम से कम 27,000 पदों पर ये मतलब जो टीजीटी पीजीटी का विज्ञापन वो निकल के आएगा, चूँकि लगभग 5,500 अधियाचन से थे और 22,000 जो पद हैं वो तदर्थों के हैं। लेकिन इन पर जो है कोई कार्रवाई नहीं हुई है और ये तदर्थों के जो मतलब अनियमित करने से जो पद निकल के आए हैं उनको यहाँ पर एडअप भी नहीं किया गया है। तो इसके लिए अभ्यर्थी अब पुनः कोर्ट जाने की तैयारी में है, क्योंकि सरकार शासन प्रशासन हर जगह आयोग में बहुत बार ज्ञापन दिया, सब कुछ किया, लेकिन यहाँ से कोई फ्रूटफुल चीज़ें निकल के नहीं आई। आयोग के उप सचिव नवल किशोर जी ने बार बार आश्वासन दिया है कि हम चुनाव आचार संहिता में भी जारी कर देंगे विज्ञापन, लेकिन ऐसा होता हुआ बिल्कुल दिखाई नहीं पड़ रहा है। तो अब हताश और निराश होकर अभ्यर्थी कोर्ट जाने के लिए मजबूर हैं और बहुत जल्द इसके रिलेशन में आपको एक याचिका देखने के लिए मिल सकती है, जिसमें यही प्रेयर की जाएगी कि जो तदर्थों के रिक्त पड़े पद हैं उनको जोड़ करके एक जो बड़ी टीजीटी पीजीटी भर्ती है उसका टाइम बाउंड विज्ञापन जारी किया जाए, जैसा कि टीजीटी पीजीटी 2021 में हाई कोर्ट के द्वारा या फिर कह लें सुप्रीम कोर्ट के द्वारा यहाँ पर चीज़ें निकल के आई थी कि 31 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट से ही ऑर्डर था कि 31 अक्टूबर 2021 तक प्रक्रिया को पूर्ण कर लेना है, और आयोग ने बड़ी तेज़ी दिखाई और प्रक्रिया को ससमय पूरा भी किया। तो इसी के संबंध में एक बहुत जल्द याचिका भी दाखिल होने वाली है। तो फिलहाल के लिए दोस्तों ये हो जाती हैं कुछ इंपॉर्टेंट और नई अपडेट्स। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।